नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी अंतिम पड़ाव। खाना शुरू करते ही वर्मा जी ने पत्नी सुनंदा से कहा, क्या बात है, आज दाल में नमक डालना भूल गई क्या? सब्जी भी फीकी लग रही है आज तो। क्या कह रहे हैं? डाला तो था स्वादानुसार नमक दाल में। हाँ, सब्जी में मिर्ची कम डाली है, डॉक्टर ने मना किया है आपको। लेकिन आप माने तब ना। अब इस उम्र में भी तीखा खाने को जान दिए रहते हैं, तो अब इस उम्र में आदत कहां से बदलूं अपनी? और वैसे भी जान तीखा खाने के लिए नहीं, तुम्हारे हाथों से बने खाने के लिए देता हूं। वर्मा जी ने दबी आवाज में कहा। मस्खरी सीखनी हो तो कोई आपसे सीखे। उम्र हो गई लेकिन मस्खरी नहीं गई आपकी। सुनंदा जी ने पति की ओर देखते हुए कहा, अच्छा लीजिए, गर्मा गर्म खीर भी तैयार हो गई, जल्दी जल्दी खा लीजिए। पहले इधर आकर सब्जी चखो जरा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतनी फीकी सब्जी। पत्नी के करीब आते ही वर्मा जी ने रोटी का एक टुकड़ा दाल में भिगोकर पत्नी को खिला दिया। निवाला खाते ही सुनंदा जी ने आश्चर्य से पति से कहा, अरे नमक ठीक तो है दाल में। फिर सब्जी चख बोली, और सब्जी भी ठीक लग रही है। आप भी ना सुधरने से रहे। इतने साल हो गए शादी के, लेकिन खाने में नुक्स निकालने की बीमारी नहीं गई आपकी। कभी सब्जी फीकी, कभी दाल में नमक कम, कभी रोटी कच्ची, तो कभी कुछ और। सुनंदा जी ने शिकायती लहजे में कहा, पर मुझे तो फीकी लगी। हल्के फुल्के अंदाज में वर्मा जी ने सुनंदा जी को जवाब दिया। अच्छा चलो, नमक ठीक है तो तुम भी खाना खा ही लो। आओ साथ बैठो, आज हम एक ही थाली में खाना खा लेते हैं। सब समझती हूँ, यह कहो कि मुझे खुद से पहले खिलाना चाहते थे। सुनंदा जी ने मुस्कुराते हुए पति से कहने लगी, क्या करूं, शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हारा समर्पण ही है जो मुझे तुम्हारे दायित्वों को ध्यान में रखता है, वरना बच्चों ने तो हमें मरा ही समझ लिया है। सच कहूं तो दोनों बेटों का हम दोनों को यूं छोड़ जाने के एहसास भर से मेरी रूह कांप उठी थी, टूट सा गया था बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे साथ ने मुझे हिम्मत दी। अगर तुम ना संभालती तो शायद कब का बिखर गया होता मैं। कभी समझ नहीं पाता कि आखिर हम बुजुर्गों के साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है। जिन बच्चों को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हर कदम पर उन्हें सहारा देते हैं, अपनी हर ख्वाहिशों की तिलांजलि देकर उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर हम माता पिता को बेसहारा छोड़ जाते हैं। सच पूछो तो माता पिता कभी भी अपनी ख्वाहिशों के लिए जीते ही नहीं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। लेकिन जाने क्यों आगे जाकर वही बच्चे अपने माता पिता की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाते। वर्मा जी ने दुखी मन से कहा। कहने के साथ उनकी पलकें भी गीली हो चली थी। सुनंदा जी पति के आंसू पोंछते हुए बोली, बेकार की चिंता क्यों करते हैं आप? कभी ना कभी तो उन्हें लौटकर यहीं आना है। तुम बेकार में भ्रम पाले रखो अपने मन में। इंतजार करती रहो बेटे बहुओं का, वो अब नहीं आने वाले। तुम जानती नहीं शायद, स्वार्थ इंसान की फितरत को बदल देता है। रिश्तों का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। रिश्तों में प्रेम तो एक दूसरे से दूर रहकर भी रखा जा सकता है। और रिश्ता कोई भी हो, कभी खत्म भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे ना तो रिश्तों को समझ पाते हैं और ना ही उनका मान रख पाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर हमारे दोनों बेटे अपनी पत्नी व बच्चों संग हमसे दूर रहते हैं, या यूं कहो हमें अपनी जिंदगी से दरकिनार कर रखा है। कभी मुड़कर देखते तक नहीं,
कभी एक फोन तक नहीं करते कि हम दोनों किस हाल में हैं, जिंदा है भी या नहीं। बेटे तो बेटे, बेटी भी किनारा किए रहती है हमसे, जैसी प्रभु की इच्छा। समझ नहीं आता पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए थे कि आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। सुनंदा जी मायूस होकर पति से बोली, तो दुनिया में हम जैसे पापी माता पिता की संख्या बहुत है, जो अपने किए पाप के कारण दर बदर इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ अकेले जी रहे होते हैं या फिर कहीं वृद्धाश्रमों में बची कुची जिंदगी बिता रहे होते हैं। कितनों को तो मुखाग्नि तक नसीब नहीं होती खुद के ही बच्चों से। हम भी उन्हीं में हो शायद। अरे छोड़िए भी, कर लेंगे गुजारा। मैं हूं ना, अंतिम सांस तक साथ दूंगी आपका। बात तुम्हारे साथ की नहीं सुनंदा, बात हमारे साथ की है, जीवन और मृत्यु की है। देखो कब तक साथ दे पाता हूं मैं तुम्हारा। अब तो सांसें भी जवाब देने लगी हैं, जाने कब साथ छोड़ दें। डरता हूं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा। चुप भी करिए, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन। सुनंदा जी अपनी हथेली वर्मा जी के मुख पर रखते हुए बोली, अभी तो मुझे आपके साथ और जीना है। हाँ, अगर कभी मौत आए भी तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके दामन में ही दम तोड़ूं। लेकिन मैं तो ईश्वर से कुछ और ही प्रार्थना करता हूँ। वो क्या भला? सुनंदा जी ने उत्सुकतावश वर्मा जी से पूछा। यही कि हम जब भी प्राण त्यागें या प्रभु के घर से जब भी बुलावा आए तो हम दोनों का एक ही साथ आए। हम जब भी विदा लें तो इस दुनिया से एक साथ ही विदा लें। कहकर वर्मा जी ने पत्नी सुनंदा जी की हथेली पर अपना हाथ रख दिया। सुनंदा जी पति के सीने लग अपने आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि अगर वर्मा जी को उनके टूटने का जरा सा भी एहसास हो गया तो वह वास्तव में बिखर जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सच का एहसास था कि उनके बच्चे अब उनके पास नहीं आने वाले हैं। सुनंदा जी मन ही मन रोते रोते अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी। उन्हें भली भांति एहसास था कि जीवन का यह अंतिम पड़ाव उन दोनों को एक दूसरे के साथ ही पार करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।